आज देवकी ने रोते हुए भगवत प्रेमियों वो बेटा वसुदेव की गोद में दे दिया। माताओं, किसी माँ का पहला पुत्र हो और इस तरीके से मारने के लिए पति ले जाए, वो मैया कैसे जिंदा रही होगी। आज वसुदेव जी वहां से चले, कंस के दरबार में पहुंचे, कहने लगे साले साहब तुम्हारा पहला शिकार में लेकर के आ गया हूं। वसुदेव भी रोने लगे तो कंस के दिल में दया आ गई, कहने लगे मित्र वसुदेव, मेरा काल तो 8वां पुत्र है, इस बालक ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम इसे घर के लिए वापस ले जाओ। मेरे भगवत प्रेमियों, वसुदेव जी कहने लगे भोजराज कंस, तुमने मेरे प्रथम बालक को छोड़ दिया, मेरी भी उम्र तुम्हें लग जाए। मेरे भगवत प्रेमियों, मैया देवकी की गोद में आकर के जब बालक दिया, आज मैया रोने लगी, कहने लगी भैया मेरी भी उम्र तुम्हें लग जाए जो तुमने मेरे बेटा को मारा भी। इधर मेरे भगवत प्रेमियों, भोजराज कंस की कचहरी में ब्रह्मपुत्र नारद का पदार्पण हुआ। बाबा नारद सोचने लगे कि अगर कंस को ऐसी दया आती रही तो पापी को मरने में देर हो जाएगी। बाबा नारद आए, आज बाबा नारद भोजराज कंस की कचहरी में पदार्पण किया है। नारायण नारायण। भोज आज कंस के चरणों में देवसी नाथ का प्रणाम स्वीकार हो महाराज। प्रसन्न रहिए, प्रसन्न रहिए भोजराज कंस। अब सब कुशल तो है देवऋषि, कुशल हो या ना कुशल हो तो बाद में पूछना, पहले एक गिलास दूध पी लीजिए हमारी तरफ से। भोजराज कंस जी महाराज, तुम्हारे दरबार में आते हैं जी तो गौदूत पान करने के लिए मिलता है। बस प्रभु यही है सेवा में। 4:30 बजने वाले हैं, भोजन की व्यवस्था भी होगी, सब कुछ होगा। हे भोजराज कंस जी महाराज, जिस समय हम रास्ते से आ रहे थे जी तो देवताओं में कुछ बातें हो रही थी। क्या हो रही थी? कि जिस समय तुमने अपनी बहन की विदा की थी उस समय कोई आकाशवाणी हुई थी। हाँ देवऋषि, जब मैं अपनी बहन की विदा कर रहा था तो मुझे आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को हंसी खुशी से विदा कर रहा है इसका 8वां पुत्र मेरा काल है। फिर तुमने क्या किया? हमने अपनी बहन को मारना चाहा तो वसुदेव जी ने हमें वचन दे दिए कि अपनी बहन को ना मारो और जो भी बच्चा पैदा होगा मारने के लिए तुम्हें दे देंगे। तो हमने मारा नहीं। तो अभी कोई बच्चा पैदा हुआ? अरे देवऋषि, थोड़ी देर पहले आ जाते ना तो बच्चे को तुम भी देख लेते, बड़ा सुंदर बेटा पैदा हुआ पहला। तो क्या मार दिया? नहीं। क्यों? अरे मेरा तो काल 8वां पुत्र है, प्रथम से तो मुझे कोई संबंध ही नहीं है प्रभु। भोजराज कंस जी महाराज, तुम्हारी बुद्धि पे मुझे तरस भी आता और हंसी भी आती। हंसी व तरस क्यों आ रहा है महाराज? देख रहे हो हमारे हाथ में क्या है? क्या आपके हाथ में कमल का पुष्प है महाराज? बता सकते हो इसमें कितनी पंखुड़ियां हैं? गिन के बता सकते हैं? गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वीं वाली कौन सी है? जो है सामने वाली। इसके आगे से गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8। मारा ये तो बदल गई। इस तरीके से प्रत्येक बच्चा 8वां हो सकता है ऋषराज। आज मेरे भगवत प्रेमियों, बाबा नारद ने भोजराज कंस को 8 का ऐसा पहाड़ा पढ़ाया
हर बालक को 8वां सिद्ध कर दिया। कंस वहां से दौड़ा, देवकी के पास में पहुंचा। उस समय मैया अपने बेटा को छाती से लगा के दूध पिला रही थी। मेरे भगवत प्रेमियों, कंस आगे बढ़ा और मैया देवकी की गोद से वो मासूम बच्चा खींचा, हवा में 3 बार लहराया और जैसे ही धर के दीवार से मारा, बच्चे की चीख निकली और बोटी की बोटी जमीन पर बिखर गई। आज मैया देवकी अपने साड़ी की झोली बना करके उन मांस की बोटियों को बीन बीन के रखने लगी और उन बोटियों पे सिर रखे फपक फपक के रोने लगी। माताओं, जिस माँ का एक पुत्र खत्म हो जाए और वो भी इस तरीके से दीवार से मार करके उसके बच्चे की हत्या की जाए, उस मैया को कैसे धीरज मिलेगा। आज मैया देवकी बेटा की बोटियों पे सिर रखे फपक फपक के रोने लगी कि मैंने खोई दियो पाके किसी को, आग लग जावे इस जिंदगी को, मैंने खोई दियो। आज मैया पूरी तरीके से बिलक बिलक के रो रही है। मैंने खोई दियो पाके किसी को, आग लग जावे इस जिंदगी को, मैंने खोई दियो। मेरो भैया बन गयो कसाई, जनैया भी कह नहीं पाई। मेरो भैया कौन पे बच भीषण पड़ा है कि न कोई प्यारो बेटा मरा है। कौन पे बच कबहू लाश धरत घूंट पे, कबहू छाती लेत लगाई, और कैसी नींद लला कोई आई गई, तेरी मैया नहीं जगाई। कैसी नींद कन्हैया आई गई, तेरी मैया
भगवत प्रेमियों, आज मैया देव की अपनी बेटा की लहज पर बुरी तरीके से बिलक बिलक के रो रही है।